जी और बाकी लोग उसका पीछा करने लगे, लेकिन हमारे पास लोग होने के कारण वे खुलकर गोली नहीं चला रहे थे। मैं झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ सांस भी नहीं ले रहा था। कुछ ही पल में वह माँ भालू टैंक की तरह मेरे सामने से दौड़ती हुई निकल गई और छोटा भालू उसके पीछे भाग रहा था। तभी अचानक मेरे दादा पीछे से उठे और कुल्हाड़ी उठाकर छोटे भालू पर वार कर दिया। कुल्हाड़ी उसके पीठ में धंस गई। छोटा भालू दर्द से चीख कर खड़ा हुआ और दादा पर झपट पड़ा। उसी समय गोली की आवाज आई और छोटा भालू दर्द से चिल्लाने लगा। कुछ देर तड़पने के बाद वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब माँ भालू ने अपने बच्चे को गिरते देखा तो वह वापस मुड़ी और हमारी तरफ दौड़ी, लेकिन तभी कृष्णा जी भी हमारे पास पहुंच गए। माँ भालू कुछ देर हमें घूरती रही और फिर अचानक मुड़कर जंगल की तरफ भाग गई। कृष्णा जी ने तुरंत कहा कि हम सब जल्दी गांव में लौट जाएं, क्योंकि हो सकता है वह फिर वापस आ जाए। जब हम गांव पहुंचे तो लोगों ने उस छोटे भालू की लाश को चौक में रख दिया और कहने लगे कि कल पूरे गांव के लिए उसका मांस पकाया जाएगा। मैंने उस छोटे भालू को देखा, लेकिन मुझे उस पर जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि जो भालू इंसान का मांस खा चुका होता है उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता और उसे मार देना ही सही होता है। तभी किसी ने कहा, अजीब बात है, इतना बड़ा भालू तो लगभग बड़ा हो चुका था, फिर भी अपनी माँ के साथ क्यों घूम रहा था। मैंने सोचा शायद भालुओं में भी कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो बड़े होकर भी माँ के साथ ही रहते हैं। रात में माँ भालू के बदला लेने के डर से कृष्णा जी और मुखिया ने कई ताकतवर लोगों को मशाल और हथियार देकर पूरी रात पहरा देने के लिए लगा दिया। मैं भी पहरा देने जाना चाहता था, लेकिन पुलिस अधिकारी कृष्णा जी ने मुझे घर जाकर सोने को कहा। उन्होंने कहा कि सुबह और पुलिस बल आएगा और शायद उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मेरी जरूरत पड़े। सुबह आखिरकार मदद पहुंच गई। हर पुलिस वाले के हाथ में काले रंग की लंबी बंदूक थी। कृष्णा जी सबको लेकर पहाड़ पर चढ़े और पूरे इलाके में खोज शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में हमें ताजा खून का एक धब्बा मिला। जांच करने पर पता चला यह वही खून था जो कल रात घायल हुई माँ भालू का था। हम सब उस खून के निशान के पीछे पीछे चलते गए। कई पहाड़ी ढलान पार करने के बाद हमें एक छिपी हुई गुफा मिली। गुफा के मुहाने पर जमीन पर कई फटे हुए कपड़े और इंसानी शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। शायद ये उन लोगों के थे जो मारे गए थे। जब हम गुफा के अंदर गए तो इतनी भयानक सड़ी हुई बदबू आई कि वह सीधे दिमाग में चढ़ गई। मैं उसे सहन नहीं कर पाया और कुछ पुलिस वालों के साथ बाहर भाग आया। हम सब बाहर आकर जोर जोर से उल्टियां करने लगे। कृष्णा जी धीरे धीरे अंदर जाकर देखने लगे और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बोले कि माँ भालू शायद अंदर ही है, लेकिन गुफा के अंदर का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा और गहरा है और वहाँ बहुत अंधेरा भी है, इसलिए बिना सोचे समझे अंदर जाना खतरनाक होगा। किसी ने पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे उसे बाहर निकाला जा सके और गुफा के बाहर ही मार दिया जाए? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, पहले देखना चाहिए कि गुफा का कोई और रास्ता तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम धुआं करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। सब लोगों ने मेरी